ऐसे ही है मेरा। और राम सा पुत्र और राम सा राजा, राम सा पति ना राम सा भ्राता, राम सा पुत्र और राम सा राजा, राम सा पति ना राम सा भ्राता, राम सा बंधु और राम सा भ्राता, सबसे निर्मल सबसे नाता, स्वभाव से पुकार से, स्वभाव से पुकार से सदा इन्हें प्रणाम। ऐसे है राम, ऐसे है बोलो सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय हो। बहुत संक्षिप्त में श्री राम कथा है। भगवान की बाल लीला को यही पर प्रणाम करते हुए विश्वामित्र का आगमन होता है। कथा सब जानते हैं। विश्वामित्र जी ले गए शिक्षा प्रदान करने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए। रास्ते में उन्हें पत्थर का शिला मिला। शिला अहिल्या गौतम नारी श्राप, गौतम नारी श्रावश उपलब्धे धीर। विश्वामित्र जी कहते हैं चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे श्री राम, यह जो है आपके चरण के रज को चाहती है। भगवान सोचते हैं यह जो गौतम नारी है, गौतम है ब्राह्मण की नारी है, नारी माने पत्नी है, पत्नी जो है देवी रूप में है, मैं इस पर अपना चरण कैसे रखूं। भगवान ने अपने चरण में लगे हुए चरण रज को भगवान ने उस पर गिराया और वह जो शिला अहिल्या रूप में प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने उस पत्थर के शिले को भी तार दिया है जी। आज सभी पत्थरों ने मिल करके देखो, एक पत्थर जो होता है वह भी भगवान के किए हुए उपकार को नहीं भूलता। और मैं उस मनुष्य को का कहूं जो भगवान के उपकार को भी भूल जाता है जी। पत्थरों ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी ने अपना चरण रज उस पत्थर के शिले पर गिराया, एक नारी अहिल्या माता जो है प्रकट हो जाती है। तो पत्थरों ने मीटिंग रखा, पत्थरों ने इमरजेंसी मीटिंग रखी। पत्थरों ने मीटिंग रख के कहा, जैसे आज हमारे श्री रामचंद्र जी ने पत्थरों का जो रुतबा जो है बढ़ा दिया, जब भगवान लंका जाएंगे ना तो हम भी एक पत्थर दूसरे पत्थर से मिल करके पुल का निर्माण करेंगे और हम भगवान को लंका तक ले जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पत्थर भी जो है भगवान के उपकार मानता है। मेरे प्रिय श्रोता समाज, भगवान के दिए हुए कोई भी आशीर्वाद को कभी भी मत भूलो, हमेशा याद रखो। भगवान का आशीर्वाद मानो, भगवान का हमेशा हमको उपकारी होना चाहिए। आगे की कथा सब जानते हैं। धनुष यज्ञ हुआ, सीता जी के साथ स्वयंवर हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंगल परिणय हुआ सीता जी के साथ। भगवान अयोध्या आते हैं, राज तिलक होने वाला होता है दूसरे दिन, है ना, लेकिन राज तिलक नहीं हुआ। भगवान का क्या हो गया, राम वनवास हो गया। तीन चीज जब आता है जी दुनिया में,
सबके घर में यदि तीन चीज है, काम, क्रोध और लोभ, तीन चीज यदि है, उस घर में कभी भी सुख नहीं मिल पाएगा, राम राज्य कभी भी नहीं होगा। जिनके घर में काम है, क्रोध है और लोभ है। हाँ, यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा यहाँ जो दशरथ है वो काम का प्रतीक है। तीन रानियां थी उनके पास, तीन रानी के पास जाकर के चर्चा करना था राम को, राम जी का राज्याभिषेक करने के लिए। कौशल्या बस से बात उन्होंने किया, कौशल्या जी से बस चर्चा करी। हाँ? वहां सुमित्रा नहीं है, कैकेयी नहीं है, तीन रानियों से समान भाव करना था, बात करना था। यहाँ पर लोभ का प्रतीक है। उस राज्य में, अयोध्या में कैकेयी माता की एक दासी थी, उसका क्या नाम था? मंथरा। क्या नाम था? मंथरा। मंथरा वहां लोभ का प्रतीक है। मंथरा सोचती है मैं तो दासी हूं, यदि मेरे कहने पर यदि कैकेयी का जो पुत्र भरत है उसे राज्याभिषेक कर दिया जाएगा, अयोध्या का राज दे दिया जाएगा भरत को, तो मैं दासी तो रहूंगी लेकिन मेरा थोड़ा रुतबा बढ़ जाएगा, मैं सुपरवाइजर हो जाऊंगी। उसका लोभ बढ़ गया जी, मंथरा का लोभ बढ़ गया, दासी से क्या हो जाऊंगी? सुपरवाइजर हो जाऊंगी। और इधर जो कैकेयी जो है आज क्रोध में भर गई है। व्यक्ति जब क्रोध में आता है ना, जो सर्प जो होता है जब क्रोध में आता है तो अपने ही प्रिय पुत्र को खा जाता है, ऐसा कहा जाता है। सर्प अपने ही बच्चे को खा जाता है जब क्रोध में आता है। तो यहाँ तीन चीज है जी, तीन चीज के कारण आज श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक नहीं हो सका, वनवास जाना पड़ा 14 वर्ष का, सब जानते हैं, विस्तार नहीं करेंगे। वनवास हुआ, इधर जो है दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, नलिहान से भरत जी का आगमन होता है, पिताजी का अंतिम संस्कार की जाती है। भरत जी राम जी को लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं और चरण पादुका लेकर के लौटना पड़ता है। पंचवटी की ओर आगमन होता है, भगवान का प्रस्थान होता है, शूर्पणखा के नाक कान काटे जाते हैं और सीता जी का जो छाया रूप है उसका रावण ने अपहरण किया। तत्पश्चात पंपा सरोवर में भगवान का गमन होता है, सुग्रीव से मित्रता होती है, भगवान रामचंद्र जी से मित्रता हुई सुग्रीव का, हनुमान जी के द्वारा मां सीता जी की खोज हुई और सेतु की स्थापना की गई, पुल निर्माण किया गया और जितने श्री राम दल थे सभी जाकर के लंका का ईंट से ईंट बजा दिए और अंत में रावण मारा गया। अंत में रावण मारा गया जी, बहुत संक्षिप्त में। तो यहाँ पर एक चीज है, रावण जब मरा तो उसके सिर के बाजू में बैठ करके मंदोदरी ने एक बात कही। काबर हंसतो मंदोदरी हो, अरे नोनी हो मोला ना गप मारे के यहाँ समझ नहीं मिला थे, कथा का लंबा चौड़ा है बुढ़िया, इतना हंसाते हो तुम अल्लाह, लेकिन आज कथा बहुत लंबा है बेटा मंदोदरी, है ना? हाँ, मंदोदरी नाम ले हंसा थी, प्रेम से बोलो वृंदावन लाल की जय। मंदोदरी कहती है, ऐ मेरे स्वामी, मरा हुआ जो रावण है उसके बाजू में बैठ करके कह रही है, यह बात जो है सबको समझना चाहिए। ऐ मेरे स्वामी, तुमसे काल जो था भयभीत था, सूर्य तुम्हारी आज्ञा से उगता था, जितने नवग्रह थे तुम्हारी जेल में बंद था, राहु केतु जितने नवग्रह थे तुम्हारी जेल में बंद था।
मृत्यु को तुमने अपने पैरों का पायदान बना करके रखा था स्वामी, लेकिन आज आप जैसे राजा को देख करके मैं बहुत अचंभित हो रही हूँ, जिसको खाने के लिए चील कौवे कांव काएं 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 कर रहे हैं। यह तुम्हारा हाल क्यों हुआ? क्योंकि तुम राम विमुख हो गए थे, श्री रामचंद्र जी से अपना मुख मोड़ लिए थे। और कहती है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोवनहारा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती किसके थे जी? रावण के। आज एक पुत्र नहीं बचा, ना एक नाती बचा। किससे विमुख होने से? श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से। धन कमाओ, पैसा कमाओ, जायदाद कमाओ, सारी दुनिया तुम्हारी हो जाए, लेकिन भगवान से कभी भी विमुख मत होना, नहीं तो आप लोगों की भी यही हाल होगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राज्याभिषेक होता है, भगवान अयोध्या लौटते हैं सीता जी को लेकर के, और राम राज्य बैठे थे लोका, हर्षित भय गए शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य ऐसा राज्य, हम यही राम राज्य जो है, जो राम राज्य त्रेता युग में जो आया, वही राम राज्य हम कलयुग में भी कामना करते हैं, वही राम राज्य अब भी आ जाए। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की इस कथा को सुखदेव भगवान ने प्रणाम करते हुए विश्राम दिए, और भगवान श्री कृष्ण की कथा की ओर परीक्षित को ले जा रहे हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज पंचम दिवस होने वाली है, चतुर्थ दिवस बीतने वाली है, पंचम दिवस आने वाली है। आज तक आपने न जल लिया न भोजन ग्रहण किया, कुछ स्वल्पाहार कर लो, जल भोजन कर लो। तो परीक्षित कहता है, सुनो परीक्षित क्या कहता है, हे प्रभु इसी भूख और प्यास ने मुझसे पाप करवाया है। जब मैं थका हारा शमीक ऋषि के आश्रम में गया, भूखा था प्यासा था, मैंने शमीक ऋषि का अपमान किया, ढोंगी कहा, पाखंडी कहा शमीक ऋषि को, और मरा हुआ सर्प जो है उनके गले में डाला। गुरुदेव इसी भूख और प्यास से, प्यास ने मुझे एक पाप करवाया है। अब मैं भूख और प्यास को कोई महत्व नहीं देता। आपने जैसे श्री रामचंद्र जी की कथा कह करके मेरे हृदय को पवित्र कर दिया गुरुदेव, और इस मेरे इस पवित्र हृदय में मेरे श्री इष्ट देव श्री कृष्ण को बिठा दीजिए। श्री कृष्णचंद्र जी को मेरे हृदय में बिठा दीजिए। सुखदेव भगवान आज भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव की कथा परीक्षित को बताते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में सब लोग जानते हैं इस कथा को, मैं जो मुख्य बातें हैं उनको बताना चाहूंगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी कहते हैं, मथुरा मंडल का दृश्य है। वहां के राजा उग्रसेन, उग्रसेन का जो पुत्र है कंस, सब लोग जानते हैं। बहुत संक्षिप्त में ले रहा हूं क्योंकि हमको 1 घंटा भी और यहाँ उत्सव में लगेगा, आधा घंटा कम से कम तो लगेगा, इसलिए संक्षिप्त में ले रहा हूं। मथुरा मंडल का दृश्य है। उग्रसेन राजा है, कंस उनके पुत्र है। कंस जो है बहुत प्रतापी राजा है, बहुत शक्तिशाली राजा है। बड़े बड़े राजाओं को जीत जीत करके उन्होंने मथुरा में
चारों मुष्टि बड़े बड़े मल्ल योद्धा जो है, मल्ल योद्धा ला करके रखते हैं। और वह जो कंस है अत्याचारी भी है, लेकिन सब कुछ होने के बाद अपने चाचा की बेटी देवक की पुत्री देवकी से बहुत प्रेम करता है जी, बहुत प्रेम करता है। देवकी से बहुत प्रेम है, किसको? कंस को। और वो चाहता है, कंस चाहता है कि मेरी जो बहन है देवकी